नमस्कार दोस्तों, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 24 जिलों की प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी ताज़ा खबरों को मात्र 10 मिनट में एक एक करके विस्तार में जानते हैं, समझते हैं। पागल बाबा बस के मालिक व बेटे पर जानलेवा हमला। दुमका में जमीन विवाद के चलते पागल बाबा बस नामक यात्री बस के मालिक बालानंद झा और उनके बेटे सौरभ पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में दोनों घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। घरेलू विवाद में पुत्र वधू ने सास के गले में धारदार हथियार से मारा, गला कटा। रानेश्वर के हरिपुर गांव में एक बहू ने अपनी सास कजली भंडारी का गला काट दिया। घटना के बाद सास को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घरेलू झगड़े के कारण यह घटना हुई। नव नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी तक। दुमका में उत्कृष्ट विद्यालय डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नव नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भी भरा जा सकता है। 7 लोगों पर खेत में लगी फसल को किया नष्ट करने की थाने में शिकायत। रामगढ़ के मुरारम कला गांव में 1.5 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई है। 4 लेन पर फराटा भरते वाहन थोड़ी सी चूक से हो रहे हादसे। गढ़वा के NH-75 पर सड़क निर्माण के कारण सड़कें बेहतर हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार बढ़ी है। हाल के हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। कांडी में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी अजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला का पति रोजगार के लिए दूसरे राज्य में है। अजीत ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसी के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्तदान कर हम बचा सकते हैं लोगों की जान। डीसी श्री बंशीधर नगर में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त, सिविल सर्जन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। विधवा ने डाइन कहकर प्रताड़ित करने का ग्रामीणों पर लगाया आरोप, थाने में दिया आवेदन। लातेहार की एक विधवा ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर डाइन कहकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने सदर थाना क्षेत्र में आवेदन देकर कहा कि उसके सिर के बाल पकड़कर उसे जमीन पर फेंका गया। बालू उठाव की अनुमति नहीं मिलने से व्यथित है मुखिया। लोहरदगा के किस्कू प्रखंड के देवदरिया पंचायत में विकास योजनाएं बालू की अनुपलब्धता के कारण लटकी हुई है। पंचायत के मुखिया अधिकारियों से ग्राम सभा को बालू उठाने के अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। घर घर जाकर खिलाई जा रही है फैलेरिया रोधी दवा। सिमडेगा जिले के 4 प्रखंडों में फैलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जारी है। स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों को फैलेरिया रोधी दवा का सेवन करा रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में वृद्धा घायल, रेफर। मंगलवार की रात कच्छु पानी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय संपत्ति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह अपने घर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से टकरा गई। स्वर्ण व्यवसायियों की एक ही पुकार, हमारी सुरक्षा करो सरकार। स्वर्ण का कारोबार समाज में प्रतिष्ठा परक रहा है, लेकिन पलामू में लूट और छिनतई की घटनाओं के कारण स्वर्ण व्यवसायियों में असुरक्षा का भाव है। सरकारों की सख्ती के बावजूद अपराधों में कमी नहीं आई है। लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर रोशनी और पानी की हो व्यवस्था। हजारीबाग एक तेजी से विकसित हो रहा शैक्षणिक हब है, जहां छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए आना पड़ता है।
लेकिन लॉज की खराब स्थिति जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कमी छात्रों के लिए समस्या पैदा करती है। 13 को गुमला आएंगी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की 13 फरवरी को गुमला आएंगी। वह जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इसके अंतर्गत वह बिसिया के बागेसेरा में ब्राउजेल पेरेंट्स फार्म का निरीक्षण भी करेंगी। सदर अस्पताल में जल्द लगेगी सीटी स्कैन व MRI मशीन। धनबाद सदर अस्पताल में जल्द सीटी स्कैन और MRI मशीन लगाई जाएंगी, जिससे मरीजों को प्राइवेट सेंटर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। झारखंड में केवल रांची सदर अस्पताल में यह सुविधा है। इसके अलावा अभी तक किसी भी सदर अस्पताल में इतनी सुविधा नहीं है। एक दिन में 3 डिग्री बढ़ा शहर का न्यूनतम पारा। उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी का असर कम हो रहा है। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री बढ़कर 13.8 डिग्री हो गया। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान लगाया था। महाकुंभ, ट्रेन ठसाठस, बसों में भी मारा मारी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बसों के देर से पहुंचने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। ऑन डिमांड वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा और बिरसा नगर पुलिस ने दोपहरिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह वाहन चोरी की घटना के लिए ऑन डिमांड काम करता था और एडवांस लेकर भी काम करता था। जेई मेंस में परसुडी के उज्जवल आदित्य बने सिटी टॉपर। जेई मेन 2025 के पहले सत्र का परिणाम घोषित हो गया है। जमशेदपुर के उज्जवल आदित्य ने 99.98 परसेंटाइल स्कोर का टॉप किया है। आर्यन मिश्रा और ध्रुव एच भादोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तमाड़ में झुंड से बिछड़े हाथी ने वृद्ध को पटककर मार डाला। बारूडी के 80 वर्षीय सिकंदर अरी को झुंड से बिछड़े हाथी ने मार डाला। घटना बुधवार रात की है, जब वे बाइक से घर लौट रहे थे। हाथी ने सिकंदर को झूठ में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। लॉटरी में मिलेंगे फ्लैट। झारखंड के 2 जिलों में होगी शुरुआत। कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान के अनुसार रांची में आवास बोर्ड के खाली फ्लैट के आवंटन के लिए वाली लॉटरी के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह 10 मार्च तक चलेगी। बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ने क्या बताया, जाने यहाँ। मैया सम्मान योजना झारखंड की एक योजना है। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया था और फंड की कमी की आशंका जताई थी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या यह योजना बंद हो जाएगी, क्या अब से लाभ नहीं मिलेगा? तो इसके लिए चैनल पर बने रहे, आपको अपडेट मिलता रहेगा। झारखंड के कोडरमा में बवाल, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, कई घायल। मामला झारखंड के कोडरमा जिले का है। यहाँ के डोमचांच इलाके में बैनर हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना में जमकर पत्थरबाजी की गई। पुलिस वाले समेत आम लोग भी घायल हुए हैं। तो ऐसे ही डेली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।